हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। अगर आप नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए चैनल पर जाकर। ये आपके सेकंड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला चैप्टर शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास किस पर मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अपलिखित मूल्य पर, राइट डाउन वैल्यू। 2, किस संपत्ति पर ह्रास लगेगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, पेटेंट। 3, अशोधित ह्रास को अगले कर निर्धारण वर्षों तक समायोजित हेतु आगे ले जाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चित काल तक, अनस्पेसिफाइड पीरियड। 4, अमूल संपत्तियों पर ह्रास की दर है। राइट आंसर हो जाएगा ए, 25%। 5, फर्नीचर पर ह्रास की दर है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 10%। 6, कंप्यूटर पर ह्रास की दर है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 40%। 7, नए प्लांट पर अतिरिक्त ह्रास की दर है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 20%। 8, किराए पर पर्यटकों के लिए चलाने वाली मोटर टैक्सी जो 31 अक्टूबर 2019 को प्राप्त की गई है तथा प्रयोग में लाई गई पर ह्रास की दर है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 45%। 9, ए लिमिटेड का गत वर्ष 2021-22 को अशोधित ह्रास 6 लाख रुपये है। इसे आगे ले जाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, अनिश्चित काल के लिए एवं इसकी पूर्ति आय के किसी भी शीर्षक में से की जा सकती है। नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं दोनों लैंग्वेज बोलूँगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। 10, XY लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2021 को पेटेंट एवं कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए 2 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किए। ऐसे व्यय राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 32 के अंतर्गत ह्रास लगेगा। अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन चालू हो गए हैं। फर्स्ट, पूंजीगत लाभ को कितने भागों में बांटा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 2। 2, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यापारिक माल का रहतियाँ यानी कि स्टॉक इन ट्रेड। 3, लखनऊ में स्थित भूमि का टुकड़ा बेचने पर डी को गत वर्ष में 50,000 रुपये का लाभ हुआ। भूमि का टुकड़ा 30 दिसंबर 2008 को खरीदा गया था और उस पर साग भाजी उगाई जाती थी। लाभ कर योग्य है। राइट आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। 4, साझेदारी फर्म में रिहायशी मकान यानी कि जो रेसिडेंटियल हाउस होते हैं उनको कहते हैं रिहायशी मकान। फर्म को किस धारा के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर से छूट मिल सकती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 54 EC सेक्शन 54 EC। 5, निम्नलिखित में से किस मद पर पूंजी लाभ कर योग्य होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आय है। राइट आंसर हो जाएगा बी, कर मुक्त, एग्जेम्प्टेड इनकम। 7, एक व्यक्ति के दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निम्नलिखित में से कर लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, 20%। 8, पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा सी, 36 माह से अधिक, मोर देन 36 मंथ्स। 9, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत वृद्धि सूचांक है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 317। ये भी आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। 10, अंशों की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता अपने पास रखे। राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 माह से अधिक, मोर देन 12 मंथ। 11, कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 12, पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रखनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा सी, 36 माह से अधिक, मोर देन 36 मंथ्स। 13, पूंजी लाभ उदित होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। 14, कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता? राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए बी, भेंट और वसीयत यानी कि गिफ्ट एंड विल। 15, ह्रास होने वाली संपत्ति का पूंजी लाभ होगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्पकालीन। 16, पूंजी संपत्ति नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ए, गांव में स्थित कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन ए विलेज। 17, पूंजी संपत्ति नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, व्यापारिक माल, व्यक्तिगत उपयोग की मोटर कार, घरेलू फर्नीचर, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्देशक लागत, इंडेक्स कॉस्ट। अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यापार की ख्याति बेचने पर लाभ। 2, एक व्यक्ति को 60,000 पारिवारिक पेंशन के प्राप्त हुए मानक कटौती कितनी मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा डी, 15,000 रुपये। 3, पेंशन के शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी? राइट आंसर हो जाएगा ए, वेतन, सैलरी। 4, मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से आय है? राइट आंसर हो जाएगा ए, अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5, एक सांसद का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य है? राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य स्रोतों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 6, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य पारिवारिक पेंशन से कटौती मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, पेंशन का 1/3 या 15,000 जो भी कम हो। 33.33% ऑफ द पेंशन और 15,000 रुपये विच एवर इज लेस। अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट है, एक अवयस्क बच्चे की कुल आय में शामिल की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, माता या पिता जिसकी आय अधिक हो। 2, आय शामिल की जाएगी बशर्ते संपत्ति का हस्तांतरण खंडनीय है? राइट आंसर हो जाएगा डी, हस्तांतरणकर्ता की आय में, इन इनकम ऑफ ट्रांसफ़र। 3, एक अवयस्क बच्चे की आय माता या पिता की आय में शामिल की जाती है तो माता या पिता को कितनी राशि की कटौती मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा सी, अवयस्क में शामिल हुई आय अथवा 1,500 रुपये जो भी कम हो। 4, विकलांग अवयस्क बच्चे की आय किसकी आय में शामिल की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी के नहीं, नन ऑफ दीज। 5, राम ने भारतीय कंपनी के 100 अंश हिंदू अविभाजित परिवार को 2020 में अंतरित किए। गत वर्ष में प्राप्त लाभ की आय में शामिल की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंदू अविभाजित परिवार की। 6, पुत्र की आय 20,000 एवं अवयस्क पुत्री की आय 12,000 पर पिता की आय में शामिल की गई, पिता को छूट मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा बी, 3,000 रुपये, क्योंकि अवयस्क बच्चे की आय पर 1,500 रुपये छूट मिलती है। 7, एक अवयस्क बच्चे की आय अभिभावक करदाते की आय में जोड़ी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1,500 रुपये से अधिक हो। 8, अवयस्क की आय शामिल की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, पिता या माता की आय में जिसकी आय ज़्यादा हो, फादर और मदर्स इनकम विच एवर इज ग्रेटर। 9, आय के मिलान कबलिंग से संबंधित धाराएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, धारा 60 से 64, सेक्शन 60 to 64। 10, निम्नलिखित सीमा तक अवयस्क की आय माता या पिता की आय में शामिल नहीं की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा बी, 1,500 रुपये। 11, अवयस्क विवाहित पुत्री की आय शामिल की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा बी, माता या पिता की आय में शामिल की जाएगी जिसकी आय अवयस्क की आय जोड़े बिना अधिक होगी। अगली चैप्टर के MCQ। फर्स्ट, एक गैर सट्टा व्यापार गत वर्ष 2018-19 में बंद कर दिया गया, इसकी आगे लाई गई हानि की पूर्ति की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यापार की आय से, इनकम फ्रॉम बिजनेस। सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, सट्टा व्यापार की आय से, इनकम ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस। थर्ड, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की पूर्ति की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फोर्थ, ताश के खेल से हानि की पूर्ति की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है अगले? राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 वर्ष, 8 ईयर। 6, सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 साल, 4 ईयर। 7, मिस्टर ए को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बेचने पर 10,000 रुपये की अल्पकालीन हानि हुई, इसकी पूर्ति की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्पकालीन पूंजी लाभ एवं दीर्घकालीन पूंजी लाभ दोनों से हो सकती है। अगले चैप्टर के MCQ। फर्स्ट, धारा 80 DD सेक्शन 80 DD के अंतर्गत निष्पक्षता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 75,000 रुपये। सेकंड, निम्नलिखित में से दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है? राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय खेल कोष, नेशनल स्पोर्ट फंड। थर्ड, धारा 80C की कटौती लागू होती है?
राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 4, आयकर की किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान 100% सकल कुल आय में से घटता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, धारा 80G। 5, कर निर्धारण वर्ष 2022 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती की राशि है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1,50,000। 6, निम्नलिखित में से कौन सी मद धारा 80D के अंतर्गत आती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, चिकित्सीय बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। 7, धारा 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा है? राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई सीमा नहीं, नो लिमिट। 8, वरिष्ठ नागरिक एक्स के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा सी, 50,000 रुपये। 9, हमने अपने स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 10,000 रुपये रोकड़ में दिया, उसे धारा 80D के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा डी, 0, नील। 10, एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले, उसने धारा 80 QQB में कटौती मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 लाख रुपये। 11, एक अनिवासी व्यक्ति को कलात्मक पुरस्कार पर रॉयल्टी के 4 लाख मिले, उसे धारा 80 QQB में कटौती मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा ए, 0, नील। 12, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की छूट एवं हिंदू अविभाजित परिवार अपनी सकल कुल आय में प्राप्त नहीं कर सकता? राइट आंसर हो जाएगा डी, 80P। 13, किस आय पर धारा 80G की कटौती नहीं दी जा सकती? राइट आंसर हो जाएगा सी, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 14, श्री रजत पूर्णतः अंधे हैं, उन्हें 80U में कटौती मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा डी, 1,25,000 रुपये। 15, धारा 80E के अंतर्गत कटौती मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, उस शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान के संबंध में। 16, एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि PPF में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 1,50,000 रुपये। 17, धारा 80C की कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, कंपनी। 18, धारा 80G की कटौती किसके संबंध में दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, दान, डोनेशन। 19, मिस्टर ए 7,000 का मासिक किराया देता है, उसकी समायोजित एडजस्टेड कुल आय 3,80,000 है, उसे मकान किराया भत्ता मिलता है, उसे धारा 80G के अंतर्गत कटौती मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा डी, नील, 0। अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट, आय के विभिन्न शीर्षकों का योग कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। सेकंड, किस आय में धारा 80C की कटौती नहीं मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। थर्ड, आयकर अधिनियम में आय के शीर्षक हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी। 5, किस आय में धारा 80G की कटौती नहीं मिलती? राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूंजीगत लाभ, सेक्शन 111A में। 5th, यदि कुल आय 4,20,194.50 रुपये है तो पूर्णांकित आय होगी? राइट आंसर हो जाएगा सी, 4,20,190। कौन सी आय को पूर्णांकित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कुल आय, टोटल इनकम। अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 60 वर्ष से कम आयु की निवासी महिला करदाता की दशा में करमुक्त सीमा है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 2,50,000। सेकंड, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए वरिष्ठ नागरिक निवासी करदाता की दशा में करमुक्त सीमा है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 लाख। थर्ड, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 70 वर्षीय भारत में अनिवासी की दशा में करमुक्त सीमा है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 2,50,000 रुपये। 4, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 4%। 5th, लॉटरी से जीत पर आय की दर है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 30%। 6th, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 60 वर्ष की निवासी महिला की कुल आय 6 लाख है, उसे कर देना होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, 31,200 रुपये।
7 कर निर्धारण वर्ष 2022-23 राम आयु 40 वर्ष की कुल आय 4 लाख है, उसे कर देना होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, 0 नील। 8 स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की गणना की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी, कुल आय के देय कर पर। 9 कर योग्य आय 8 लाख होने पर आय पर देय सरचार्ज की दर है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 0 नील। 10 एक निवासीय व्यक्ति आयु 82 वर्ष आयकर देने के लिए उत्तरदायी है यदि उसकी कुल आय से अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 लाख रुपए। 11 यदि व्यक्ति की आय 1 करोड़ से अधिक है परंतु 2 करोड़ से अधिक नहीं है तो उसे किस दर से अधिभार देना होगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, 15%। 12 मिस्टर एक्स भारत के निवासी जिसकी 31 मार्च 2022 को आयु 80 वर्ष है के लिए कर मुक्त सीमा क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 लाख रुपए। अगले चैप्टर के एमसीक्यू। फर्स्ट कर निर्धारण अधिकारी होता है। कर निर्धारण अधिकारी होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। सहायक कमिश्नर, आयकर अधिकारी, उप कमिश्नर। सेकंड आयकर पदाधिकारियों की अंतिम कड़ी है। राइट आंसर हो जाएगा ए, आयकर निरीक्षक। थर्ड आयकर विभाग का नियंत्रण करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष करों का केंद्र बोर्ड, सीबीडीटी। फोर्थ आयकर पदाधिकारियों में सर्वोच्च पदाधिकारी है। राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष करों का केंद्र बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगले चैप्टर एमसीक्यू। फर्स्ट संक्षिप्त कर निर्धारण धारा 143A के अंतर्गत की सूचना निम्न अवधि की समाप्ति के बाद नहीं दी जा सकती। राइट आंसर हो जाएगा बी, जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल किया गया है उसकी समाप्ति से 1 वर्ष। सेकंड व्यक्ति की दशा में आयकर विवरणी दाखिल करने की तिथि है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 31 जुलाई। थर्ड एक फर्म जिसके खातों का अंकेक्षण अनिवार्य है आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 सितंबर। फोर्थ एक ऐसी व्यक्ति जिसकी वेतन या पारिवारिक पेंशन एवं ब्याज से आय है के लिए निर्धारित फॉर्म है। राइट आंसर हो जाएगा ए, ITR 1। फिफ्थ स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। आयकरदाता, आयातक, सेवा शुल्क के अंतर्गत करदाता, इन सभी के लिए। 6 भूल सुधार किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडर सेक्शन 154। 7 स्वयं कर निर्धारण की धारा है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 140A, 140A। 8 सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की धारा है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 144, 144। 9 धारा 143 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर निर्धारण किया जाएगा। संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति। राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 माह में। 10 आकाश जिसकी आयु 62 वर्ष है को आयकर का रिटर्न दाखिल करना होगा बशर्ते उसकी सकल कुल आय निम्नलिखित से अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 लाख। 11 बैंक के साथ स्थायी जमा की राशि से अधिक होने पर स्थायी खाता संख्या लिखना अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 50,000 रुपये। अगले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन। उद्गम स्थान पर कटौती है। राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राप्त मानी जाती है, ट्रीटेड एज रिसीप्ट। सेकंड राम ने एक्स कंपनी के एक शोरूम 10,000 रुपये मासिक किराए पर लिया। वह वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगा। राइट आंसर हो जाएगा सी, 0 नील। थर्ड एक्स लिमिटेड ने राम से एक शोरूम 30,000 रुपये मासिक किराए पर लिया। कंपनी वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्गम स्थान कर की कटौती करेगी। राइट आंसर हो जाएगा बी, 36,000 रुपये। 4 वित्तीय वर्ष 2022-23 में यदि बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज की रकम से अधिक है तो कर की कटौती की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा बी, 40,000 रुपये। फिफ्थ लॉटरी की जीत पर कर की कटौती दर है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 30%। 6 यदि राशि प्राप्तकर्ता पर कटौतीकर्ता को अपनी स्थायी लेखा संख्या नहीं बताता तो कर काटा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अधिनियम की सुसंगत धारा में वर्णित दर प्रवृत्त दर या दरों से 20% की दर से, ये सभी। जो भी दर अधिक होगी। 7 उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए, भुगतानकर्ता द्वारा। 8 उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए, नियोक्ता द्वारा। 9
भारत में निवासी को शहरी क्षेत्र के औद्योगिक भूमि के किसी अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के फलस्वरूप 2,50,000 रुपये से अधिक भुगतान करेगा या आयकर की कटौती किस पर दर से होगी? राइट आंसर हो जाएगा बी 10%। 10 प्लांट मशीनरी या उपस्कर के किराए पर कटौती की दर है। राइट आंसर हो जाएगा बी 2%। लास्ट चैप्टर इस बुक का, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम कर भुगतान स्थगित करने पर किस धारा के अंतर्गत ब्याज लगेगा? राइट आंसर हो जाएगा सी 234 सी 234 सी। राम को 20 मार्च को दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ, उसे इस राशि पर अग्रिम कर चुकाना होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी 31 मार्च तक। थर्ड, अग्रिम कर दायित्व उत्पन्न होता है जब देय कर की राशि है। राइट आंसर हो जाएगा बी 10,000 या अधिक। 4, वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यक्ति करदाता को अग्रिम कर किस्तों में जमा करना पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा बी 4। 5, अग्रिम कर की दूसरी किस्त की देय तिथि है। राइट आंसर हो जाएगा ए 15 सितंबर। 6, अग्रिम कर की प्रथम किस्त की देय तिथि है। राइट आंसर हो जाएगा सी 15 जून। 7, अग्रिम कर देना होगा वर्ष से कम स्थान पर कर की कटौती के बाद देय राशि है। राइट आंसर हो जाएगा ए 10,000 या अधिक। 8, अग्रिम कर चुकाने या दायित्व उत्पन्न होता है यदि कर की रकम निम्नलिखित है। राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। ये आपके सेकंड पार्ट इनकम टैक्स का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, तो उनको ठीक से याद कर लीजिएगा जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए।